नहीं नहीं, असल बात 17 के बाद की नहीं है। इमरान खान साहब कभी भी रिहा हो सकते हैं अब, नवंबर ओके। में कभी भी। अब तो हर वो गुजरता दिन उनकी रिहाई की तरफ ही उनको लेके जाएगा। इस टाइम सूरत हाल है ना, खान साहब के अलावा कमांड तो कोई नहीं है। ये ऐसी फजूल बातें हैं, ये जी बहनें कर लेंगी, वो कर, कोई भी नहीं कर सकता। हाँ ये है कि 17 नवंबर तक जैसे बताया था कि खैर आफियत रह जाए, उसके बाद कहीं कभी भी मतलब रिहा हो जाए। और जैसे कहते हैं भाई, कोशिश करें घूमे फिरें घूमे फिरें, जो बंदा करेंगे बंदा ही नहीं मिलना, करेंगे किसको। जो तो प्योरली डेडिकेटेड लोग हैं, उनकी दो किस्में हैं। एक तो वो है जो जाती तौर पे भी जैसे कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ का दावर हैं, जी। वो तो कोशिश करते हैं कि हम स्विच मारें। दूसरे कोशिश करेंगे कि हमें आजाद की ऑप्शन दो। तीसरी कैटेगरी कहेगी कि जी हम तो बस जैसे कहते हैं ना कि वही ये जो भाई हम सियासत ही छोड़ रहे हैं। एक ही सोल्यूशन था, वो यही था कि कोई कैंडिडेट ही ना हो, लोग वोटर हो और लीडर हो, कैंडिडेट ना हो। अगला जो आने वाला टाइम है वो मेंटली पार्टनर के घर से, अपनी वाइफ की साइड से ये सारे मैटर्स, उनके क्लोजेस्ट वंस के सब डिस्टर्ब है। वो एक पाए के लीडर है, लेकिन पार्टनरशिप का घर अब उनका डिस्टर्ब है। अब नाज़रीन को मैंने बड़ा अब तक पढ़ा दिया है कि पार्टनरशिप का घर किसको कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा अली साहब जो हैं वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर नहीं है, रिलीजियस स्कॉलर भी हैं, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं। माजी में हमने देखा कि बेशुमार पेशगोइयां जो हैं उसामा अली साहब की वो दुरुस्त हो चुकी हैं। तो नाज़रीन, आपका रिस्पॉन्स भी आता रहता है, आप लोगों के कमेंट्स भी आते रहते हैं, आप भी सवाल अपने पूछ सकते हैं। उसामा अली साहब का नंबर जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। इस वीडियो के अंदर हमने इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के हवाले से बात करनी है, इलेक्शंस के हवाले से बात करनी है, और पीटीआई चलाएगा कौन, सब तो छोड़ के जा चुके हैं, इस पे बात करनी है। उसामा अली साहब, सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप कैसे हैं? और ये बताएं कि पीटीआई की कहानी हम खत्म समझें इंतखाबात को लेकर के, या कोई उम्मीद जो जो लोग पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई के वोटर हैं जो आपको देख रहे हैं, उनको आप एड्रेस करें प्लीज। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का भाई। दूसरा ये है कि जो इस टाइम सूरत हाल है ना, खान साहब के अलावा कमांड तो कोई नहीं है। ये ऐसी फजूल बातें हैं, ये जी बहनें कर लेंगी, वो कर, कोई भी नहीं कर सकता। और कोई भी नहीं है रिप्लेसमेंट अभी तक। और ये पाकिस्तान का कल्चर है एक्चुअली। हम्म। देखिए, नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ ही रिप्लेसमेंट रही। और जब वो पुराने दौर में, मुशर्रफ साहब के दौर में पिछले थे, तो कितनी सीटें होती थी? 4, 5, 6, 8, 10, 20 जो भी। और उसकी उतनी सी सवारियों पे कोई कंडक्टर भी बिठा दिया जाता है, चलो आप आ जाओ। दूसरा ये है कि जो जावेद हाशमी जैसे लोग थे जिन्होंने उस वक्त संभाला, उनको वक्त आने पे फिर भी धुतकारे मिले। तो एक्चुअली तो प्योर जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो तो किसी पार्टी में भी नहीं है, और ना ही हमारी कोई तरबियतें पॉलिटिकल है। इसीलिए तो जो करने वाले हैं वो ठीक करते हैं, क्योंकि ये हमारी कोई पॉलिटिकल ग्रूमिंग है नहीं। और जैसे कहते हैं बंदर के हाथ माचिस पकड़ा दो, सिंपल सा हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में वो है। वो कहते हैं छोड़ो परे, मतलब इतनी कौन सी डैम, ना मैट्रिक पास, अंडर मैट्रिक, मुंह उठाते हैं। वो क्या कहते हैं, जो 5 करोड़ लगाता है उधर से पार्टी फंड देता है आके। इनके कभी आप 30-35 जो 350 है ना, आप सिर्फ 20 लोग दिखाते हैं टीवी पे, सिर्फ 20 लोग, या मेजर आपकी वजारतों के बस। बाकी आप 365, और बाकी फिगर भी किसी दिन असेंबली में एक एक की कुर्सी पे जाके शक्लें तो दिखाएं, दो बातें तो करके बताएं, फिर पता चले कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल कितना हम पॉलिटिकली ग्रूम्ड है। असल बात यह है कि पॉलिटिकल जो इसकी रिप्लेसमेंट है पीटीआई की, वो तो नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। और कोई भी ये या वो है या नहीं है, वट एवर। अच्छा, दूसरा ये है कि जो करंट सिनेरियो है उसमें जो एक ही सोल्यूशन था, वो यही था कि कोई कैंडिडेट ही ना हो, लोग वोटर हो और लीडर हो, कैंडिडेट ना हो। वो ओके, वो ऐसे ही है। और जो मंजरनामा है वो यही है। दूसरा ये है कि एस्ट्रोलॉजिकली जो खान साहब की वो है,
बाज़ औक़ात लोग मुझे ये भी कह देते होते हैं कि जी उनकी आप इतनी खोल-खोल के अंदर की ख़्यालात भी बता देते हैं, लोग यूज़ कर लेंगे। तो मैं कहता होता हूँ कि बहरहाल यार अब हम क्या करें? मतलब जब कोई क्वेश्चन है साथ बताएँ या ना ज़ाहिर है बताएँ बात क्या? है। वो ये है कि अगला जो आने वाला टाइम है वो मेंटली पार्टनर के घर से, अपनी वाइफ की साइड से ये सारे मैटर्स उनके क्लोजेस्ट वंस के सब डिस्टर्ब हैं। बल्कि ये भी आज ले लें फिर मतलब वैसे माइंड मैं नहीं पसंद करता पर्सनल उसमें जाना मतलब वो एक पाए के लीडर हैं लेकिन पार्टनरशिप का घर अब उनका डिस्टर्ब है। अब नाज़रीन को मैंने बड़ा अब तक पढ़ा दिया है कि पार्टनरशिप का घर किसको कहते हैं, उसमें कौन-कौन आता है। तो डिस्टर्बेंस तो है, कन्फ्यूजन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, स्ट्रैटेजिकल मिस्टेक्स अब सब कुछ है और ये कोई इतनी जल्दी वाइंड अप नहीं हो रहा। हाँ, ये है कि 17 नवंबर तक जैसे बताया था कि खैर-ओ-आफ़ियत रह जाए, उसके बाद कहीं कभी भी मतलब रिहा हो जाएँ और जैसे कहते हैं भई कोशिश करें, घूमें-फिरें घूमें-फिरें जो बंदा करेंगे बंदा ही नहीं मिल रहा, करेंगे किसको? तो ये सूरत-ए-हाल है और उसके बाद ये है कि इसमें कोई मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्शन अगर अप्रैल के बाद कहीं होता तो इनको फ़ायदा था वरना कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पॉलिटिकली तो जैसे कहते हैं ना कि वो थोड़े से रेस्टिंग डेज़ आ गए अब पीटीआई के, वो इधर पाकिस्तान में सब जमातों के ही आते हैं। सो इनको भी चिल करना चाहिए, मतलब अपनी गलतियों को सुधारें, ग्रास रूट पे वर्कआउट करें, पॉलिटिकली अपने आप को दोबारा से ग्रूम्ड करें और थोड़ी-सी पुरानी लैकिंग्स, ट्रेनिंग्स अच्छी तरबियत करें। दूसरा एक और बात भी ये है कि ये जो पाकिस्तान में ट्रेंड है, ये तो ख़ैर इन पे लग गया तोड़-फोड़ का और सारा, देखिए वो हमारा कल्चर है तोड़-फोड़। बेनज़ीर गई बिल्कुल। थी तोड़-फोड़, कुछ हो गया तोड़-फोड़। असल बात तो अब ये है कि भाई जो करने की ज़रूरत है कि अब अपनी हुकूमत है एजुकेट करें, लोगों को बताएँ कि माल की क्या अहमियत है, अमानतदारी इस्लाम में इनको इस्लामिक ये मस्जिदें जी, रेगुलराइज़ करते जुम्मे के खुतबों में इनको ट्रेंड करें ना कि भाई किसी की मैं इतनी सी चीज़ भी नहीं तोड़ सकता, ये भी गुनाह है, अमलाक भी गुनाह है, ये किसी का हक है, किसी का पैसा है। मैं तो किसी का माल जैसे कहते हैं ना 1 दिरहम भी जिसने किसी का वापस किया, 70,000 मकबूल हज के मुताबिक उसका सवाब है। तो अब आप बताएँ कि इनकी ये तरबियत क्यों नहीं की जा रही कि भाई तुम किसी को ओए भी नहीं कर सकते और नया कल्चर क्यों नहीं डेवलप हो सकता? मौलवियों ने कभी नहीं फतवा लगाया खुतबे में कि जी बताएँ इनको कि जो इस्लाम एक पत्थर को साइड पे करने की 10 नेकियां देता है रास्ते से, वो मौलवी सड़क कैसे ब्लॉक कर सकता है? या कोई भी मुसलमान सड़क कैसे ब्लॉक कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता कि एक प्लॉट यही मीनार-ए-पाकिस्तान में जलसे भी तो करते हैं। मीडिया के उधर लोग भी अपना अड्डा बना रहे हैं, ये जाके एहतजाज उधर किया करें। असल अब बिल्कुल। तरबियत इस कदर की होने वाली है कि हमारी डेज़िग्नेटेड ग्राउंड्स होने चाहिए। जी हाँ, भई चुप करके जिसने भी अकेले ने भी भूख हड़ताल करनी है उधर जाए, 1 लाख ने भी करनी है तो उधर जाए, ताकि कोई तहज़ीब या ताकि ये जो दोबारा इस तरह की हरकतें हैं जैसी हमने देखी माज़ी में तो वो ना हो और इस माशरे में वो कैसे होनी है अवेयरनेस। आपका भी काम है, मेरा भी काम है, मौलवी का भी काम है मदरसे में बैठे, बड़े अफ़सरों के भी काम है कि भई इस मूवमेंट को चलवाएँ, अवेयर करें कि मैं कानून को मैं अपने किसी अच्छा ये इस्लाम तो अपने बेटे को नहीं मारने देता, आपको पता है? दियत है इस पे, मैंने अपने बेटे के भी चेहरे पे थप्पड़ मार दिए, कुट निकाली खड़े हैं, अपने बच्चे भी मारते हैं, बेगमें भी मारते हैं। मतलब ये तो अभी तक इस्लाम की अवेयरनेस आई है कि मैं अपने बच्चे को भी स्लैप नहीं कर सकता, उस पे भी मुझे दियत अदा करनी है। तो सिर्फ कट द शॉर्ट बताने का मकसद ये था कि ये आपका हमारा सबका मिल के फरीज़ है कि अब इस कौम को दीन दें, दीन का इल्म दें। वाहिद ज़रिया है इनको सही दीन का इल्म दे के हम जैसे कहते हैं ना कि अच्छा ह्यूमन रिसोर्स को अच्छा मैनेज कर सकते हैं कि अल्लाह के हाँ, खुदा का खौफ ही दे सकते हैं और किसका खौफ देंगे इनको? बिल्कुल ठीक है। उसामा अली साहब आज जब हमने देखा था कि असद उमर साहब जो हैं गुज़िश्ता रोज़ जब उन्होंने पीटीआई को खैरबाद कहा, उसके बाद हमने देखा अली मोहम्मद खान साहब सामने आए थे पगड़ी-शगड़ी बाँध के और उन्होंने आके फिर गुफ्तगू की थी और गुफ्तगू में उन्होंने कहा था कि ये जो फ़ौज है, ये पाकिस्तान की फ़ौज नहीं है, ये मुस्लिम उम्मा की फ़ौज है और ये हमारे सर का ताज है और ब्ला, ब्ला, ब्ला काफ़ी सारी एक लंबी डिटेल है जो अली मोहम्मद खान साहब अक्सर बात कर भी रहे होते हैं और ज़ाहिर है इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारे मामलात में वो ठीक भी हैं।
अली मोहम्मद खान साहब, उनके हवाले से बताएं कि क्या वो केपीके में कैंपेन लीड कर पाएंगे? और दूसरा, असद कैसर साहब, अली नवाज अवान साहब अरेस्ट हो गए, पिछले दिनों हमने खबर सुनी। ज़ाहिर है उनको कहीं पेश नहीं किया गया अभी तक किसी अदालत में, बहरहाल वो अरेस्ट हो चुके हुए हैं। असद कैसर साहब जो हैं वो भी अडयाला जेल में हैं। तो क्या ये लोग खड़े रहेंगे या असद कैसर साहब भी टाटा बाय-बाय करते फिर चलते बनेंगे? देखिए, एक बड़ी क्लियर बात है, जो तो प्योरली डेडिकेटेड लोग हैं, उनकी दो किस्में हैं। एक तो वो है जो ज़ाती तौर पे भी जैसे कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ का दावर हैं पॉलिटिकली, तो जी। वो तो कोशिश करते हैं कि हम स्विच मारें। दूसरे कोशिश करेंगे कि हमें आज़ाद की ऑप्शन दो। तीसरी कैटेगरी कहेगी कि जी हम तो बस जैसे कहते हैं ना कि वही ये जो भाई हम सियासत ही छोड़ रहे हैं। और ये कुछ लोग वो हैं जिनके पास बेचारों के वो जेन्युइनली बड़े इन्वेस्ट कर चुके हैं जिंदगी अपनी, जैसे असद कैसर और इस तरह के लोग जो हैं, तो इनका नहीं लगता कि ये लोग इस तरीके से मतलब वो छोड़ेंगे। अंदर मिन्नत तरला कर लेंगे कि यार बस माफी दे दो, हमारा मतलब अब कौन सा, तुम लोगों को पता है, सारा पता है कितने का हमने किया है और क्या किया है। तो बहरहाल वो जैसे कहते हैं अंदर। और अली मोहम्मद साहब की जो बात की है वो केपीके को जैसे कहते हैं पॉसिबिलिटी है कि वो फुल पोजीशन में है कि केपीके संभाल रहे हैं वो। आपने मुराद सईद वगैरह की कुछ जायसे देखने की कोशिश की है? मुराद सईद साहब भी गायब हैं, हमाद अजहर साहब भी गायब हैं। ज़ाहिर है वो बड़े प्रो पीटीआई जो बड़े जिसको कहते हैं ना फर्स्ट टियर में वो आते हैं। तो आप उनको क्या देखते हैं? उनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? वो तो जब तक खान साहब अपनी उसमें खान साहब के सर से बलाएं नहीं टलती, कोई बात कहीं नहीं बैठती, तो वो तो नहीं आने लगे। वैसे ही शिकंजे में आ जाए तो आ जाए, फिलहाल तो उनके सितारे मुझे लग रहा है बेहतर ही थे। ओके, सो मैं आखिर पे ये जान लेता हूँ आपसे इमरान खान साहब के हवाले से। आपने ज़ाहिर प्रेडिक्शन पहले कर रखी है, दोबारा फॉर क्लैरिटी के 17 के बाद किसी भी वक़्त इम्कान है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से रिहा होके बाहर आ सकते हैं? नहीं नहीं, असल बात 17 के बाद की नहीं है, इमरान खान साहब कभी भी रिहा हो सकते हैं अब, नवंबर ओके। में कभी भी। अब तो हर वो गुजरता दिन उनकी रिहाई की तरफ ही उनको लेके जाएगा, लेकिन 17 तक खतरा है एक और जो जैसे कहते हैं ना कोई उसका। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खान साहब, मेरा ये कहना था कि वो 17 के बाद ही आए। अगर मिसाल के तौर पे अब 14 की जो एक कोई हियरिंग लगी हुई है किसी केस की, या 13 की होगी, मुझे नहीं आइडिया कब की किसकी है, जी। वो 15 की हो सकती है। तो मेरा ये मानना था कि वो ये ना हो कि 13 को निकल आए, 14 को निकल आए, मेरा ये था कि वो 17 के बाद ही कोई हो। इस तरह से मैंने बात की थी। खान साहब के कोई डील शील होके बैरूने मुल्क जाने का इम्कान नज़र आ रहा है? निकल के सफर तो नजर आता है, डील का नहीं कह सकते, लेकिन सफर तो पॉसिबल है। और जब हम कहते हैं कि सफ़र नज़र आता है तो इसका मुराद यही होती है कि पाकिस्तान से बाहर? डेफिनेटली, मतलब वो बच्चों को मिलना नहीं है बंदे ने अपने। बच्चे कितनी थ्रेट की खबरें आप लोगों के लिए, तो मतलब वही होगी ना एक खबर, तो उनके लिए तो उनका बाप है, तो वो भी तो आखिर सुनते होंगे जी जान को खतरा और ये वो बिल्कुल, कहानियां बिल्कुल। और हाइप। और जितना आपको पता है कि यहाँ बेचा जाता है इस सबको, तो वो हो रहा है। बिल्कुल ठीक है उसामा अली साहब, बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी तफ़सील से आपने जवाबात दिए।